सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज हम एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हॉर्स लवर अभिषेक शर्मा जी के साथ हैं बाजपुर में, और आप करंट से सब लोग मिल चुके हैं। इस इंटरव्यू में जो बातें करेंगे आज हम, जो जानकारी लेंगे, तो एक सौरभ शर्मा जी हैं आज आए, एक न्यू हॉर्स लवर हैं। इनके मन में बड़े सारे ख्याल हैं और ये एक घोड़ा या घोड़ी लेना भी चाहते हैं। तो आज आगे का जो शो है एंकरिंग, वो सौरभ जी ने ही करनी है। बहुत सारे सवाल पूछेंगे और अभिषेक जी जवाब देंगे। प्लीज़ मज़ा लीजिए सारे हॉर्स लवर्स। थैंक यू सर। सर मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि जैसे मैं एक नया हॉर्स लवर हूँ, तो मुझे सर एक बच्चा लेना चाहिए छोटा, या कंप्लीट एक मेयर लेनी चाहिए मुझे, जैसे मेरा फर्स्ट टाइम है अगर? सर देखें सौरभ जी, मैं लोगों को सजेस्ट ये करता हूँ कि जिनको व्हाट इज़ द एंड यूटिलिटी दैट यू विल यूज़ द हॉर्स फॉर। आपकी यूटिलिटी क्या है, आप क्या करना चाहते हो? अगर आप जैसे मेरा मन, मैं जैसे एक नया लवर हूँ, तो मेरा मन तो होता है कि मैं राइडिंग करूँ उसके ऊपर, और मतलब प्यार से मैं जानवर रखना चाहता हूँ राइडिंग के लिए। गुड, राइडिंग के लिए चाहिए आपको? हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड। तो सर तो अभिषेक सर जी आप राइडिंग के बताओ, लिए गाइड करें। अब आप बताओ सर, आप बच्ची अगर लेंगे हाँ जी, तो 3 साल तक तो राइड कर ही नहीं सकते। बट सर कुछ लोग ऐसा भी तो कहते हैं कि जैसे नया जानवर है तो अपराग करता है वो, और मतलब मालिक अपने पुराने मालिक को ज़्यादा पहचानता है, थोड़े टाइम तक वो बॉन्ड नहीं बन पाता जानवर के साथ ना मालिक हाँ, का। सवाल बहुत बढ़िया। हाँ जी। कि अगर बड़ा जानवर ले, जैसे कहते हैं लोग कि बड़ा कुत्ता ले लो तो नए मालिक को नहीं पहचान पाता, प्यार नहीं कर पाता। हाँ जी जी जी। तो इनका सवाल है कि छोटा लो या बड़ा लो जानवर? सर देखिए, ऐसा है सौरभ भाई, इसके अंदर ये जो हॉर्स है, ठीक है ना, ये आप इसको यू कैन नॉट कंबाइन इट विद अ डॉग। अच्छा जी, ठीक है ना। very good। हॉर्स तो बहुत जल्दी आपको अपना लेता है जी। ठीक है ना। तो अगर वो आपको अपना रहा है, ठीक है ना, पहले तो आपको, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप बच्चा लें या बड़ा लें, वहाँ से लें जिसका ठिया हो, व्यापारी से अच्छा, नहीं लें, क्योंकि आपको पता नहीं वो कौन से माहौल से घोड़ी, कौन से माहौल से बच्चा आ रहा है। जी जी जी। ठीक है ना। आपको सर मेले के अंदर बच्चा, आप घोड़ा लिया है, घोड़ी लिया है, उसको ड्रग करके भेज दिया आपको। 2 दिन तो आपको सर बहुत बढ़िया राइड चढ़ा दी उसने, तीसरे दिन आप उस घोड़ी पे चढ़ के दिखा दो। ऐसा होता है सौरभ जी, लोग मक्की खिला के एकदम फुला देते जानवर को मेले में बेचने के लिए, फूल जाता है जानवर, उसके बाद जानवर डाउन चला जाता है। सर हमने तो अपनी आंखों से इंजेक्शन लगते देखे हैं सर, अपनी आंखों से क्या, हमने तो अपने घर पे देखी है ना चीज़। जी जी जी। हम मैं सबको बोलता हूँ सर, मैंने ट्यूशन फीस दे दी है घोड़ों के अंदर। ठीक है, मैंने खूब पैसा उड़ा दिया, खूब समझ गया, समझा लिया, सब देख लिया, तब मेरे को समझ आई कि ऐसे काम नहीं करना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि सर आप क्या करें, आप घोड़ी लें। ठीक है, घोड़ी लें जो प्रेग्नेंट हो जी। ठीक है, और उससे आपको एक तो राइडिंग भी कराएगी जी। ठीक है ना, और आप नए हो जी। ठीक है ना, तो राइडिंग भी कराएगी। और सर जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा, ठीक है ना, देन योर इंटरेस्ट विल ग्रो। फिर उस बच्चे को आपको पालना भी आ जाएगा, समझना भी आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप एक बात बताओ ना, अगर आप बच्चा लोगे, मैं 4-5 महीने से नीचे का तो बच्चा को मिलेगा नहीं। अब वो आपके घर जाएगा, आपको नहीं समझ आएगी इसे कैसे खिलाना है, क्या करना है, क्या क्या, क्योंकि ये तो बहुत बहुत डेलिकेट चीज़ है। जी बिल्कुल। राइट, सो माई सजेशन वुड बी यू शुड बाय अ प्रेग्नेंट मेयर। ओके। और बिकॉज उसका रीज़न ये है कि आप मेयर ले आए, जी। ठीक है ना, अब वो प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है सर, और वो ना रुके फिर। हाँ जी, ये प्रॉब्लम भी आती है। ये प्रॉब्लम भी आती है। अब वो ना रुके, और आपको, अगर आपको कंफर्म प्रेग्नेंट मेयर मिल रही है जी, तो आपको पता है कि हाँ ये रुक रही है, तो ऑलवेज बाय, योर फर्स्ट बाय शुड बी अ प्रेग्नेंट मेयर, 6-7 months pregnant. You can ride on her, enjoy her, and before you buy, at least go to that farm and spend 2 days ओके। understanding the mare. उसका रीज़न ये सर, कई घोड़ियाँ कड़वी होती हैं, अब डर जाओगे, ठीक है ना, काटने की शौक आदत होती मरेगा, है उनकी। काटती भी है सब। काटती भी है, लात चलाती है, जी ठीक है ना। वो सर वो आप घर पे लाके क्या करोगे, वो तो ब्रीडर की काम की है। बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल। मैंने गुलबाग की माँ लेके आया था मैं, प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने मुझे यही समझाया। मैं डर रहा था ना, जैसे आप पहली दिन आप करंट को छूते हुए डर रहे थे, तो उन्होंने यही बोला कि आप तकिया लगा के इसके पीछे वाले पैरों पे सो जाएं, अगर ये पैर उठा जाए तो घोड़ी वापस कर जाना। मतलब ये जो अभिषेक जी ने बात कही है कि न्यू हॉर्स लवर्स घोड़ी जो लेनी है तो बहुत कोशिश करें कि फार्म से लें, किसी के घर से लें और 2 दिन रहें। जो आप पैसे देंगे, एक हैंडसम अमाउंट देंगे, मिनिमम अगर हम एक कम से कम सस्ती घोड़ी 60,000 की भी लेंगे आप, जब 60,000 एक हैंडसम अमाउंट है, आप दे रहे हैं, 2 दिन रहने में क्या जा रहा है, उसे रहें और राइड करके जरूर देखें। आप भैंस लो तो 2 से 3 टाइम उसे चो के फिर लो। बंदा कहेगा जी इतना लीटर दे दिया, आप चो लेना 3 टाइम, पैसे देंगे आप। ऐसी घोड़ी है, घोड़ी लें आप, उसे ग्रूमिंग करें 2 दिन, उस पर राइड करें, और वो जो डर था ना आपका, वो अभिषेक जी ने दूर कर दिया। डोंट कंपेयर दिस एनिमल विद डॉग। ये आप 4 दिन करंट को चारा डाल दीजिए, भाई साहब जिधर जाएंगे आपके पीछे पीछे जाएगा। ये बहुत जल्दी पहचानता है। इतना ही नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ी बॉन्डिंग। आज आपकी आवाज़ सुन ली जी। मेरे पास बच्चे स्टूडेंट है, स्कूल में 533 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंटों को ये बहुत तगड़ी तरह से पहचानता है, जो लगाम दे लेते हैं इसे और जो अच्छे राइडर है। एक वीडियो देखा मैंने, लाखों लोग बैठे हैं, एक बाज छोड़ा, लाखों पब्लिक में से बाज ने अपना मालिक पहचान लिया। सेम इज विद दी हॉर्स। आप 10 दिन बाद आए, ये पहचान लेगा कि सौरभ 10 दिन पहले अभिषेक जी से मिलने आया था और ये यहाँ धूप में बैठे थे, मुझे पीछे बांध रखा था इन्होंने। ये बहुत जल्दी पहचानते। अगला सवाल पूछिए सौरभ जी। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे नया जानवर हम लेते हैं तो सुनने में आता है कि इसमें बाल भवरी भी होती हैं, कि जानवर आप ऐसा लेंगे तो वो आपको ऐसा कर देगा, बर्बाद कर देता है जानवर, और शुभ नहीं है और अशुभ है बाल। इस पे प्लीज़ आप थोड़ा बताइए मुझे सर। ये एक ना बहुत प्राचीन एक किताब है, सलोत्रा उसे। जी हाँ, सलोत्रा, बिल्कुल। उसके अंदर ये पूरी बाल भवरियों का वर्णन दिया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है, मैं आपको, मेरे पास फ़ोन पे है, सो आई विल सेंड इट अक्रॉस टू यू। तो उसके अंदर सर ये पूरी बाल भवरियों का सारा, सबकी कौन सी भवरी ठीक है, कौन सी नहीं है। अब सर देखो, गोरे तो मानते नहीं, मुस्लिम भी नहीं मानते, हम हिंदू हैं, हम मानते हैं, ठीक है ना। और मैंने सर खुद मैं मानता हूँ, ठीक है ना, मैं गलत नहीं बोलूँगा, मैं मानता हूँ बाल भवरी। पहले नहीं मानता था। अब आप वो कह लो कि सर कि बाल भवरी, अगर आपकी लाइफ में कुछ ख़राब हो रहा हो और आपके पास ख़राब बाल भवरी का घोड़ा हो, तो आप कहोगे यार इस कारण हो रहा है, हो सकता है वो आपका समय हो जी, ठीक है ना। तो बट सर हम मानते हैं बाल भवरी, और बाल भवरी सर क्लियर ही लेना चाहिए जानवर, ठीक है ना। ये मेरी एडवाइस है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनमें 3-4 भवरियाँ तो ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। एक जैसे आशु ढाल होगी, वो सर ट्राई करना चाहिए, ना लें। और एक सर गोम, एक हरदयाल भवरी। बाकी सर मेरे ख्याल से बाकी तो सर घोड़ा अपनी किस्मत, देखो उसको तो नहीं पता, उसको तो ऊपर परमात्मा ने बनाया है कि मेरे पास कौन सी भवरी आ रही है और कौन सी क्या आ रही है। वो तो एक गॉड की क्रिएशन है। बहुत बढ़िया ना। आपके घर में अगर हाँ मगर मैं आपको एक ये ज़रूर बताऊंगा कि अगर आपके घर पे गलत बाल भवरी का बच्चा पैदा हो गया तो वो आपको नुकसान नहीं देगा, तो वो आपके घर है। यू नो, इफ यू आर स्पेंडिंग मनी, तब ख्याल कर लें, तब ख्याल करें। बहुत बढ़िया, क्या सवाल था और क्या जवाब था। हम सारे तीनों अश्वप्रेमी हैं, बहुत ही प्यारा जवाब था। भाल आप मानते, मैं नहीं मानता ही, मैं नहीं मानता। लेकिन जब आप पैसा खर्च कर रहे हैं जी, तो क्या हर्ज है कि पैसा देना है तो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें, बढ़िया बाल भवरी का ही लेना। हाँ, फिर उसमें इन्होंने इतना भी बोला कि रैशनल बने, लॉजिकल बने। अगर आपके घर में बच्चा पैदा हो जाए तब कोई इशू नहीं, तब कोई इशू नहीं, तो साइंटिफिक बन जाए। अब हमारे घर पे हमारा वो जो है एक बच्चा, उसकी भवरी एक की खराब है, हमारे घर पे पैदा हुआ, हमें कोई लॉस नहीं दे रहा हमने। और सर दुनिया ऐसे आपको नामी स्टाइलिंग दिखा दूंगा जिनकी बाल भवरी खराब है। सर बच्चे नहीं पैदा कर रहे क्या?
या ओनर को नुकसान दे रहे हैं क्या, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, वास्तु शास्त्र को आप मानते हैं, मैं मानता हूँ, मैं वास्तु को मानता हूँ। देखो जी, मैं बाल भवरी को नहीं मानता। वास्तु में ये होता है कि आपसे गलती से कोई कंस्ट्रक्शन हो गई, कोई वॉशरूम गलत जगह बन गया या घर का कोई कोना गलत ऊंचा हो गया, तब आप क्या करो, उसका एक उस दोष का उसको सही करने के लिए बहुत ही सस्ते इलाज होते हैं। जैसे मान लीजिए ये बिल्डिंग है, इन्होंने बहुत बढ़िया इसका नॉर्थ ईस्ट वाला कोना ऊंचा रखा हुआ है और यही होना चाहिए कोना ऊंचा। अगर मान लीजिए आपके धोखे से दूसरा कोना ऊंचा हो गया तो आप एक पोल लगा के तार बांध दीजिए, उसका दोष हो जाएगा। तो अगर घर में बच्चा पैदा आ गया गलत बात, तो उसका दोष जो दूसरे अच्छे जानवर है वो दोष काट देते हैं जी। इंडिया में जुगाड़ और इलाज हर चीज का है। ये है इंडिया। आप फर्स्ट बार लेंगे तो जरूर बाल भवरी साफ वाला ले लें जी। वेरी फर्स्ट टाइम तो इट वुड बी, क्योंकि पता क्या, बाल भवरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, अगर वो हल्का सा आपको नुकसान कुछ हो रहा होगा और आपके दिमाग में सबसे पहले वो बेचारा जानवर ही आएगा कि इसके कारण हो रहा है वो, तो वो जो नेगेटिव वाइब्रेशन है ना, चीज आ गई एक तो वो दिमाग में आ रहा है, फिर वो नेगेटिव वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाएगी। सो यू शुड थिंक अबाउट इट एंड इफ यू आर स्पेंडिंग मनी व्हाई वुड यू बाय। हाँ, ऑफ कोर्स ये है कि जी बाल भवरी का कहते हैं जी सस्ता मिल जाता है, ये है वो है, तो आई वुडंट बाय मतलब। और मैंने तो सर अपना एक स्टालियन उसकी ख़राब थी, उसमें आंसू डाल थी, मैंने लॉस में बेचा सर। अच्छा जी, बहुत मेजर लॉस में बेचा घोड़ा। ठीक है जी। मैंने वो मेरे ख्याल से 24 आवर्स में बेच दिया था मेरे फार्म पे ऊपर। अच्छा जी। और मेरे को मेरी गलती थी कि मैंने चेक नहीं किया और 8-10 लाख के नुकसान में बेचा घोड़ा। अच्छा अभिषेक जी, एक न्यू हॉर्स लवर के उसके मन में ये बड़ा आता है क्वेश्चन, लाइन या अननोन, इसके बारे में बोलिए आप। लाइन का जानवर नहीं, अननोन है, और मुझे बताओ, बड़ा रैशनल जवाब होगा। सर देखें, मैं आपको बताऊं, अगर तो आपने जैसे हमने वो बात की कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, हाँ, आपका काम क्या लेना है, यूटिलिटी क्या है, ठीक है ना। अब आप सर लाइन का जानवर लेंगे और कहें यार हमें से भगाए फिरें, तो फिर सर आप तो फिर अगर भगाना ही है तो सस्ता जानवर भी भागेगा। ओके सौरभ जी, आ गया आंसर आपका? जी बिल्कुल, ठीक है ना, वो तो सस्ता जानवर ही भागेगा, तो महंगा जानवर लेने का क्या होगा। हाँ, अगर आपने राइड करनी है और शो क्वालिटी भी चाहिए, ठीक है ना भाई, राइडिंग आप जैसे अगर मैंने घोड़ा पे राइड करनी है, आराम से घूम घाम के वापस आ जाऊँ, और अब मैंने घोड़े को खींचना है कि जी मैं घोड़े को खींचूंगा 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर हर रोज के, तो सर वो फिर तो डिफरेंट काम हो गया ना। जी बिल्कुल। तो एट द एंड ऑफ द डे इफ यू नीड अ हॉर्स फॉर राइडिंग फॉर लीजर, लीजर के लिए आपको चाहिए तो आप लाइन का लें, और आपने घोड़े से काम ही लेना है, ठीक है ना, तो आप अनमोल लें। क्या प्यारा जवाब है। वैसे मैं अगर अपने शौक के बारे में बताऊं तो जैसे सर जिस मोड़ पे आप खड़े हो, आज से 4.5 साल पहले मैं इसी मोड़ पे खड़ा था, तो मैं भी यही सोचता था कि क्या करूं यार, है ना, सस्ता लूं महंगा लूं लाइन का लूं। अब फिर मैंने ये सोचा कि मुझे ना, एक बार मैं डॉग्स रखता था और देसी कुत्ते रखता था, बड़ी सेवा करता था मन से। तो एक किसी ने ताना मारा कि भाई इतना खर्चा करता है, कोई लाइन के अच्छी नस्ल के कुत्ते रख ले तो शोभा भी देंगे तेरे घर की, तेरे लॉन की शोभा भी बनेंगी। मुझे वो बात अच्छी लगी। फिर मैंने वो सोचते हुए लाइन का जानवर लिया कि यार जब हम पैसा खर्च ही रहे हैं तो 10, 20, 30 हज़ार, फिर बाद में आपको महसूस होएगा कि मैं जब सवारी कर रहा हूँ तो जच नहीं रहा हूँ मैं, ये हो जाता है भाई। अगर आप मेहनत वाला जानवर भी लेंगे तो 50-60 हज़ार से कम तो वो भी नहीं आना, ठीक है ना। हाँ, तो लाइन थोड़े से पैसे डालें, वही यार जितना गुड़ डालोगे शरबत उतना ही मीठा बनेगा। लाइन का जो जानवर होगा दोनों पर्पस सॉल्व कर देगा, आपके राइड भी दे देगा। हाँ, लीजर राइड देगा, राइड करेगा। देखिए हाँ। आप करंट पे बता, मैं तो हैरान हो गया, 60 से 70 किलोमीटर की राइड होती थी करंट पे, तो कमाल हो गई है ना। कम है क्या? जैसे सर लाइन के और अननोन लाइन के जो जानवर होते हैं, थोड़ा टेम्परामेंट में फ़र्क पड़ता है उनका सर क्या? सर ऐसा है,
देखिए इसके अंदर ये है जो लिनियज है, लिनियज ऑलवेज मैटर्स। ओके, ठीक है ना, तो लिनियज ऑलवेज मैटर्स। मैं सर लेता नहीं, अच्छा I don't drink। तो आप प्लीज लीजिए। तो सर लिनियज मैटर्स सर, अब खानदानी तो खानदानी हुआ ना, आप लोग चाय ले लीजिए ठीक है ना। प्लीज, बच गए तो लिनियज मैटर्स। टेम्परामेंट के अंदर ये है कि अगर घोड़ा का पेरेंट्स कैसे हैं, उनका टेम्परामेंट कैसा है, ठीक है ना, तो ऑफ कोर्स सर लाइन का टेम्परामेंट और बट यू कैन आई कैन नेवर से दिस राइट और रॉन्ग। उसका सर रीज़न ये है कि लाइन तो अब आपने बनाई है ना सर, लाइन तो आपने बनाई हमने है। नाम रखे हैं ना, पाथेड़ी और आलिशान, हमने ठीक है ना, रखे, तूफान, पहले तो नहीं थे ये। ठीक है ना, पहले भी तो है वो एक तो logic। घोड़े थे राइडिंग के, वो तो अननोन ही थे ना। वो तो कि जी मारवाड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करते 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 घोड़ा इतना सुंदर हो गया, ठीक है ना, तो लाइन बन गई। तो आप उसको अननोन को क्या जस्टिफाई करेंगे, बट सौरभ ये जी, है। एक लॉजिक है कि जब हम अपने अरेंज मैरिज में जब हम बच्चों का रिश्ता करते हैं तो हम दादी दादा नान के सब देखते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। क्यों देखते हैं कि अननोन जगह से अगर हम रिश्ता लेंगे तो रिस्क है दोनों तरफ से, है ना। वो बच्चा अच्छा भी हो सकता है और वो उसमें कोई ऐप भी हो सकता है, ठीक है जी। ये एक है। सर और इसके अंदर- घोड़े वाले तो दादा परदादा पूरी खानदानी दोनों तरफ से, डैम की जी, तरफ जी, से भी और पिता की सायर की तरफ से भी सब पता होती है। सर मुझे अपने परदादाओं के नाम नहीं पता होंगे, मुझे गुलबाग के सारे पता। 100% बताऊंगा सर, आपको भी 100%। आपको भी करण के बाप बिल्कुल दादा सर, पड़ो सबके नाम पता। बिल्कुल सर। सर अब तो हम तो वहाँ जहाँ पे ब्रीड हुआ वहीं पे पहुँच गए। वाह जी वाह। मैंने पूछा जी पक्का जाला जानने सर, जालने से तो राजेंद्र जी से बात भी कहता है हाँ जी हमारा ही है, तो पूरी कंफर्मेशन ली। क्या बात है। क्योंकि आजकल सर चक्कर ये है कि लाइन मैगी से भी जल्दी बन रही है। जी जी 2 मिनट में मैगी बनती है, उससे जल्दी लाइन बना है, लाइन बन जाती है। ठीक है ना, कि जी ये तो आलिशान है और ये। और सर आधे लोगों को तो मैं क्या ही बताऊं, मैं जितने अभी घोड़े को भी मेरे को कल भी जैसे फ़ोटो आती रहती है, व्यापारी भेज देते हैं, और इस क्षेत्र के अंदर भी सर आप छूटते ही पूछे किसका घोड़ा जी, आलिशान का सर। मैंने कहा भाई आलिशान, रात में आलिशान को मरे हुआ को पता कितना टाइम हो गया? अच्छा मर गया सर वो? मैंने बताओ यार, ये नहीं पता आलिशान घोड़ा था है क्या है, आप छूटते ही पूछो घोड़ी, कहेंगे सर आलिशान की है। हाँ जी हाँ जी अब बताओ कि आलिशान रात को अंधेरों में आके कवरिंग कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? बिल्कुल उनको ये नहीं पता उनकी घोड़े का शायर कौन है, हाँ जी हाँ जी बट वो बना दी गई है। हाँ जी। तो सर एक थोड़ा दूसरा ये है कि अननोन के अंदर एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये आ सकती है सर कि देखो मारवाड़ी जो घोड़ा है वो तो अगर आपने सुंदरता के लिए लेना है तो मारवाड़ी है सर, ओके, ठीक है ना। और सर मारवाड़ी की प्रॉब्लम इसके अंदर ये भी है सर, अगर आप अननोन ही लोगे सर, इससे इनब्रीडिंग जैसे हमारी बात हुई थी, इनब्रीडिंग बहुत है, ठीक है ना, बहुत इनब्रीडिंग हो रही है, तो सर उसके अंदर इनब्रीडिंग का भी खतरा है। ओके। तो दिस इज द डिफरेंस। अभिषेक जी, अभी सौरभ जी से जब बात हो रही थी तो इन्होंने एक बात कही थी, जैसे ये खुद राइडिंग के शौकीन है, इंड्योरेंस की। तो थोड़ा सा आप ब्रीफ में इंड्योरेंस क्या होती है और इसमें कौन से घोड़े अव्वल करते हैं, बेहतर करते हैं, इस पे उजाला डाल दीजिए जितनी आपकी नॉलेज है। और इसके साथ साथ आप काठियावाड़ी सिंधी के बारे में भी, मारवाड़ी के बारे में आपने बात हो गई अपनी, उसके बारे में थोड़ा और बताइए। सर मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, नहीं फिर जितना आपको पता है। नहीं सर, मैं तो खुद एक हॉर्स लवर हूँ, हाँ जी हाँ जी। बट मैं बहुत ज्ञानी लोगों को जानता हूँ हाँ वाह, क्या जो बात है। यू नो हॉर्स ब्रीडर्स हैं बहुत बड़े बड़े, और अपने एक ब्रीडर है धर्मवीर जी, हाँ जी धर्मवीर चौहान, जी जी, जो जिनके पास आलम गुमान घोड़ा था, ठीक है जी अभी उन्होंने दिया है, वो बहुत बढ़िया ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है जी। और उनसे काफ़ी सीखने को मिला मेरे को। वो राइडर बहुत बढ़िया है, अच्छा जी। ही इज़ अ ब्रिलियंट राइडर, एंड यू नो भावना मैम को इंटरव्यू देते हुए यू नो, और मैंने मेट हिम लॉट ऑफ टाइम्स। वन टाइम अभी बीच में पुष्कर वहाँ में थे उदयपुर में, अच्छा, वो आज तक कभी घोड़े से नहीं गिरे, और एक गजब। यू नो। तो उनसे कहीं बात चल रही थी, तो वहाँ मेरे को पता चला कि सर देखो, एंड्योरेंस इज स्ट्रेंथ, हाउ मच कैन यू टेक, राइट और रॉन्ग? ठीक है। राइट।
तो सर जो कच्छ के जो रेगिस्तान थे वहाँ जो घोड़े चलते थे, ठीक है ना, तो वो तो सिंधी नस्ल, जहाँ तक मेरे को समझ आता है। हाँ नहीं सही कह रहे हैं आप। उसके बाद खुले कानों वाले। हाँ, जो सिंधी वो सर, बट वो उनकी फिर वो ब्यूटी नहीं है, हाँ ठीक है ना, इतने खूबसूरत नहीं है, स्ट्रेंथ है और ब्यूटी नहीं है, बट नहीं है, चलने height में नहीं बहुत है। प्यारा। चलने में तो सर उनको आप 200 किलोमीटर हाँक लो, चाल वो नहीं रुकेंगे, सिंधी की। वो नहीं रुकता। दूसरा सर एक अपनी देश की ब्रीड है काठियावाड़ी। हाँ जी सर वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रीड है, मतलब वो जिसको कहते हैं ना पुच्छ, सर सिंधी तो मैंने देखे हैं, बट जो पुच्छ जिसको कहते हैं ना, मतलब एक मसल, जो उनके कान छोटे होते हैं पर मिलते हैं, उनके कान मिलते हैं बट छोटे ओवरलैप करते हैं हल्के से, और एक पीठ पे एक लाइन सी आती है ना। वो सर वो भावना मैम ने बेचा अभी। अभी उन्होंने बड़ा प्यारा काठियावाड़ी। भावना मैम इज एन एक्सपर्ट ऑन काठियावाड़ी हॉर्सेस, अच्छा जी, बिकॉज शी इज इन गुजरात। राइट, तो गुजरात की एक ब्रीड समझ लीजिए, जी जी। अपना ज़्यादा प्रमोट नहीं हुई उधर, बट राजस्थान उधर गुजरात की तरफ काफ़ी है जी जी। बट इंड्योरेंस के लिए सर आई वुड से सिंधी, बट इफ़ यू वांट ब्यूटी गो फॉर काठियावाड़ी, एंड इफ़ यू लाइक वी सेड लीजर राइडिंग, सर ये मारवाड़ी भी तो युद्धों में हाँ वही मैं बस आपने खुद ही बात ले आए। अगर आप मारवाड़ी को ये सोचो कि केवल ब्यूटी और शो एनिमल, नहीं भाई साहब नहीं, इंड्योरेंस इसमें भी बहुत है, बहुत बढ़िया है इंड्योरेंस है यार। अब इतने ही जो महाराजा प्रताप जी का जो घोड़ा था, हाँ जी, हाँ जी। वो घोड़े थे यार। और मारवाड़ का जो लिटरल मीनिंग है, वो धरती जहाँ बहुत अनाज कम है और कम खाने पे भी ये जी जाए, ये वो नस्ल है मारवाड़ी कि बहुत कम खिलाए इन्हें, ये जी जाएंगे और युद्ध में भी आपको सवारी कराएंगे। तो इक्वली इसको केवल ब्यूटी का ही अभिषेक जी ने बड़ी बार रिक्वेस्ट करी इंटरव्यू में, किसी शो एनिमल ना बनाएं, राइड करें और इसे खेलों में लेके आए। मैं खुद सोच रहा हूँ कि अब जो है टेंट पैगिंग और जंपिंग में, और बस व्यूअर्स आप सबकी दुआएं चाहिए। सौरभ जी, मैं, अभिषेक जी और काफ़ी सारे, हम 8-10 हो गए। तो अभिषेक जी ये आपने इनिशिएटिव लेके ना शुरू करवाना है, सब बिल्कुल हमें सबको इनवाइट करना, हमने अपने अपने घोड़े लेके आना, फिर एक नहीं, शुरुआत करेंगे 20-25 किलोमीटर से। 100% सर, ये होगा, ये सपना है। यूपी वालों, यूके उत्तराखंड वालों साथ दीजिए, हमें पुश करिए कि हम यहाँ भी ये शौक को डेवलप करें इसी तरह। सौरभ जी और कोई सवाल आपका जी? थैंक यू व्यूअर्स, बहुत प्यारे सवाल थे सौरभ जी के, और मैं चाहता हूँ वो भी इस फैमिली का बहुत जल्द हिस्सा बने और शुरुआत करें। अभिषेक जी ने बहुत अच्छी जानकारी सिंधी, काठियावाड़ी और मारवाड़ी के बारे में दी, और नोन अननोन लाइन के बारे में भी, कौन सा जानवर, बाल भंवरी की एक गागर में सागर हो गया। न्यू हॉर्स लवर्स के लिए ये इंटरव्यू, वो कहते हैं ना पंजाबी में कि आप व्यूअर्स, आप सबकी तारीफ ने भाखड़ा नंगल से जोड़ दी है। अरे नहीं सर, हम कहाँ सर ज्ञानी, हम तो ज्ञान लोगों से प्राप्त करके एक मीडियम है, ठीक है ना, मैं तो एक मीडियम हूँ। सबका शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अभिषेक जी लास्ट मैसेज आप न्यू हॉर्स लवर्स, सौरभ जी जैसे तमाम बच्चे, यूथ आपको देख रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर आई वुड लाइक टू से कि पहले ही मैंने बोला था, हॉर्स इज़ अ वेरी मैजेस्टिक एनिमल, और सर इसे प्यार दें और ज़रूर पालें। क्या बात है, ठीक है ना। ये अगर आपके पास रखने की जगह है, आपके पास टाइम है, और जगह और टाइम, ये थोड़ा और बताएं, कितनी जगह और कितना टाइम चाहिए? एक घोड़ा कितना टाइम मांगता है मिनिमम, और जगह कितनी चाहता है? थोड़ा लास्ट, ये तो रह गया था। सर देखो, घोड़ा तो 12 बाय 12 के कमरे में लोग खड़ा केवल करते हैं। बिल्कुल सर, 12 बाई 12 कमरा, सौरभ जी, दैट्स इट, ठीक है ना। और एक छोटा सा उसको पैटक बना दीजिए। बाकी सर ऐसा है, मैंने तो ऐसी जगह में देखे हैं घोड़े जिनको शौक है, उन्होंने सर 100 गज के मकान के अंदर खुद भी रह रहे हैं, घोड़ा भी रखा हुआ। क्या बात है, ठीक है ना। बट वो ये है, उनके पास अगर जगह नहीं है तो उनके पास टाइम इतना है कि वो अपने घोड़े को दिन के 2-2 3 घंटे देते हैं, ठीक है ना। मिनिमम टाइम कितना देना? आप कितना देते करंट को, ये बताएं पूरे दिन में से? आपके और भी तमाम काम है सर। मैं टाइम तो अब आप, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे जानवर हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, मैं सबसे ही मिलता हूँ। करंट को कितना टाइम देते हैं आप? सर करंट को मैं सुबह आऊँगा, जैसे घर से उठ के आया जी, तो इसके साथ थोड़ी देर खेलता हूँ, हाथ फेरता हूँ, फिर मैं इसे ले जाता हूँ अंदर लंजिंग करवाने, ठीक है ना।
वहाँ रिंग में खड़ा रहता हूँ काफ़ी देर, लंजिंग करता रहता है, फिर इसे वापस लड़का ले आता है। फिर कभी जिस दिन बिल्कुल ही फ्री हुआ तो खुरेरा भी खुद ही मार लेता हूँ। क्या बात है, ठीक है ना। और कभी मतलब एक दिन में आपकी बातों से मुझे लग रहा है आप 1.5 से 2 घंटे दे देते हैं ना? हाँ, बिल्कुल जी, 1.5 से 2 घंटे और 12x12 बस। और सर सबसे ज़्यादा ज़रूरत, जैसे सर बोल रहे हैं, टाइम देना पड़ेगा उनको। अगर आप समझे कि आप नौकरों के भरोसे घोड़ा पाल लोगे तो फिर सर बात ही अलग होगी ना। वो उन्हीं को अपना मास्टर समझेंगे, वो उसी को मास्टर समझेंगे, फिर आप घोड़ा नहीं छू सकते। हाँ जी। ये आप ये समझ लिए, फिर आप घोड़ा नहीं छू सकते, फिर वो ही मालिक है, ठीक है ना। तो सभी व्यूअर्स ये देखो एक कितना बढ़िया लग रहा है वो। हाँ, क्या कंफर्मेशन है, आप वो करंट के नज़ारे लीजिए और देखिए ये एक ऐसा शौक़ है सौरभ जी कि आपको अमीरी के साथ साथ शौक़ और आपको डाउन टू अर्थ रखता है। देख लीजिए सामने ऑडी खड़ी, फॉर्च्यूनर खड़ी है, लेकिन खरखरा जनाब खुद मारते हैं और खुद टाइम देते हैं। तो अमीरी एक अपनी जगह है, लेकिन जो आपको पेट सिखाता है ना, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, आपको डाउन टू अर्थ लेके जाता है। आप खुद उसके साथ मिट्टी में, मिट्टी जैसे फसल है ना, किसान है तो आप मिट्टी नहीं, आप खुद नहीं जान से तो आपको लेबर नहीं करके दे सकती। तो ये जानवर रखना है, लेबर के आसरे नहीं। अभिषेक जी ने बहुत अच्छा कहा। बिल्कुल तो सर, इसका सॉरी ना वेलकम 2 वेलकम मिनट लगे। वेलकम ना बिल्कुल सर हमने जब ये घोड़ा जब रखे इतने, जी तो मैन पावर की प्रॉब्लम पड़ी। जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैन पावर की। आपको घोड़े को हर बंदा छूता नहीं है जी। ठीक है ना सर, मैन पावर की प्रॉब्लम पड़ी। हमने कहा यार ये जो इनके अधीन हो गए, अब काम करना पड़ रहा है ना, मैं कहा ये नहीं करेंगे। आहा मैंने खुद अपने घोड़े की लीद उठाई है सर। आहा खुद हमारे जितने लड़के फार्म पे हैं, ठीक है ना, जो हमारा कुक है या ड्राइवर है, वो कोई घोड़े के पास नहीं आता। डरते आज हमारा कोई भी लड़का फार्म का उठवा लो, दाना भी मिला देगा, दाना डाल भी देगा, खुरेरा भी मार देगा, घुमा भी लाएगा, लीद भी उठा देगा। टेस्टिमोनी है ना, एक्सपेरिमेंट खुद बने ना, एग्जाम्पल। आज हमें पता है कि कोई लड़का आके हमें ब्लैकमेल करे, जी मैं कल सुबह जा रहा हूँ, अभी जा, आप अपना घोड़ा संभाल। सेल्फ डिपेंडेंट, जैसे कहते हैं आत्मनिर्भर। और वो सर भाग्यशाली हैं वो लोग जो लीद फेंक रहे हैं। भाग्यशाली है, नाम सर उन्हीं को बख्शता है मालिक लीद से। ये डिपेंडेंसी नहीं चीज़ है। आप अगर सौरभ भाई आप सोचे मैं घोड़ा पाल लूँ और किसी पे डिपेंडेंट हो जाऊँगा, मत पालना, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको कहो कि आई हैव इनफ मनी टू बर्न, देन यू कैन डू सर, स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल। ठीक है। सो थैंक यू व्यूअर्स, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, शब खैर, आपका दिन मंगलमय हो। क्या बात।